हेलो गुड इवनिंग क्लास। हम अपने पार्टनरशिप के फंडामेंटल चैप्टर को कर रहे थे और प्रीवियस क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस से प्रोफेशनल अकाउंट के फॉर्मेट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को डिस्कस करा था। ठीक है, और हमने ये भी सुना था एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस से प्रोफेशनल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में आने वाले डिफरेंट आइटम्स को क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट सेपरेटली हम लोग स्टडी करेंगे। और इसी कड़ी में आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। ठीक है, कि पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करते समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ओके, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इट इज अ रिटर्न paid by firm to the partners for their capital contribution. It is a return paid by firm to the partners for their capital contribution, यानी कि पार्टनर्स ने जो भी क्या किए पैसे लगाए हैं बिजनेस में, उसके बदले जो फर्म उनको क्या करती है, उस पर रिटर्न पे करती है। दैट रिटर्न इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप मीनिंग आपको क्लियर होगा। अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई कुछ बातों पर क्या करना है, हमें गौर करना है कि वो कौन सी बातें हैं, और उसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है कि जनरली interest on capital is treated as expense of appropriation nature। ठीक है, सामान्यतः जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हम इसे एक एप्रोप्रिएशन नेचर का एक्सपेंस मानते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन जनरल सेंस, अगर कुछ स्पेसिफिक लिखा हुआ ना हो कि आपको पे करना ही है या आप इसको चार्ज मानो, तो ये हमेशा ही क्या होगा, एक एप्रोप्रिएशन नेचर का एक्सपेंस होगा। और ये तभी पेमेंट किया जाएगा जब प्रॉफिट्स क्या हो, अवेलेबल हो, और उतना ही अमाउंट तक पेड होगा जितना क्या है अवेलेबल प्रॉफिट है। इस पॉइंट का ये मतलब हुआ। सेकेंड पॉइंट जो हम देखेंगे वो ये है कि इट इज ऑलवेज calculated on opening capital। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा ही कैलकुलेट किस पे होगा, ओपनिंग कैपिटल पे होगा। यानी कि उस पूंजी पे जो क्या कर रहा है पार्टनर फर्म में लगा रहा है, उस पूंजी पे हमेशा ही क्या होगा, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। ठीक है, कि जो अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है तो अकाउंटिंग ईयर के शुरू में कैपिटल का अमाउंट कितना था। ठीक है, क्योंकि पैसा जो बिजनेस में लगा रहा उस पे इंटरेस्ट बनता है ना। मान लो कोई पार्टनर क्या करे कि साल के अंतिम दिन पैसा लेकर के लगा दे, राइट, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन कब होता है, साल के अंत में होता है, तब तो क्या होगा, फर्म को लॉस हो जाएगा। इसलिए नियम बना दिए गए, ये रूल्स बना दिए गए कि आप कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो किस पे करोगे, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करोगे। सपोज अगर ओपनिंग कैपिटल ना दिया हो, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना दिया हो, क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल हो, तो हम कैसे क्लोजिंग को ओपनिंग में बदलेंगे। तो आप क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू ले लेना। अब हम क्या करेंगे कि जिन वैल्यूज के चलते पहले क्लोजिंग कैपिटल बढ़ी होगी उसको कर देंगे माइनस, और जिन वैल्यूज के चलते पहले क्लोजिंग कैपिटल क्या हुई होगी, घटी होगी, उसको कर देंगे प्लस, तो आप ऑटोमेटिक ओपनिंग कैपिटल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा क्या, ड्राइंग्स को, और लेस कर दीजिएगा क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट, या कोई भी आइटम जो पहले क्रेडिटेड हुआ है वो लेस हो जाएगा, और वो कोई भी आइटम जो कैपिटल अकाउंट में पहले क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आपका ऑटोमेटिक वैल्यू निकल जाएगा किसका, ओपनिंग कैपिटल का। और इसी पे आप क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट
कर लेंगे। तो इतना पोर्शन पहले आप नोट कर लीजिए, फिर फर्दर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब आप अपने तीसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is always calculated for the period for which capital has been invested। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा उस टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट होगा जितने दिनों के लिए क्या किया गया है, पूंजी को यानी कि कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एंड क्या है, मिस्टर बी है। तो मिस्टर ए क्या कर रहे हैं कि 1/4/2020 को बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपया। ठीक है, फिर 1/10/2020 को ये और कितना लगा रहे हैं, 50,000 बिजनेस में लगा रहे हैं। ओके, मिस्टर बी जो है वो पूरे साल के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है कितना, 2 लाख रुपए। ठीक है, इनका पहले से कैपिटल कितने का है, 2 लाख का है। तो अगर आपको ये बोले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या है, 10% पर एनम का है, 10% पर एनम का है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ए का और बी का। तो ऑब्वियस बात है कि हमें क्या बोला कि कैपिटल हैज बीन इन्वेस्टेड, जितने टाइम पीरियड के लिए क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड है, उतना ही टाइम पीरियड क्या करना है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो मिस्टर ए का जो 1 लाख रुपया जो शुरू में है, जो क्या है, शुरू में कैपिटल है हमारा, तो ये तो पूरे साल रहा। तो 1 लाख इंटू क्या हो जाएगा, 10/100, इट बिकम्स योर 10,000। और जो 50,000 का कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट किया वो तो किया है कब, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च। ओके, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए आपके। तो 50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये कितना हो गया आपका, 2,500, 2,500। ओके, तो टोटल जो मिस्टर ए का इंटरेस्ट बना वो कितना हो गया, 12,500। ओके, तो ये था आपका पॉइंट और ये उसका क्या है, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन। मिस्टर बी का आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सीधे क्या हो जाएगा आपका 10/100, क्योंकि यहाँ पे क्या पूरे साल में इन्वेस्टेड है पैसा। तो कितना हो गया आपका 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, किसके लिए, बी के लिए। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। आइए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल की। ओके, जर्नल एंट्री देखिए, तो इंटरेस्ट जब प्रोवाइड होगा पार्टनर्स को, जर्नल एंट्री क्या की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर कैपिटल क्या है आपका फिक्स है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओके, जो भी अमाउंट होगा। बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड एट रेट डैश। ठीक है, जो भी रेट हो वो रेट आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, 9%, 5%, वॉटेवर जो भी रेट हो। ओके, इसके बाद से क्या है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, ये क्लोज भी होगा। इसको हमको क्या करना है, ये जो लेजर ओपन हुआ होगा ये लेजर क्या होगा, क्लोज होगा ना। इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ओके, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये हो गई क्लोजिंग एंट्री।
being interest on कैपिटल अकाउंट क्लोज्ड। अब क्या है कि इन दोनों एंट्री के बदले आप एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर क्या है, यहाँ पे पार्टनर्स को प्रोवाइड करो, फिर उसका से क्या होगा, क्लोज होगा, तो आप एक सिंगल एंट्री भी उसके लिए कर सकते हैं। वो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, ठीक है। ये सिंगल एंट्री भी आप क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो आप चाहे तो दो अलग अलग एंट्रीज कीजिए या सिंगल ये एंट्री कीजिए, दोनों ही क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज हुए कहां पे जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो सीधे पीएल एप्रोप्रिएशन से ही क्या कर दिया गया, पार्टनर्स को अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्या होगा, क्लियर होगा। प्लीज इसको आप नोट करते चलेंगे अपने कॉपी में, ठीक है, साथ ही साथ। तो आइए अब हम अपने अगले आइटम के बारे में बात करेंगे, कमीशन पेड टू अ पार्टनर। अगर फर्म के द्वारा किसी पार्टनर को कमीशन पे किया जा रहा है तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को करते समय, ओके। तो कमीशन पेड टू अ पार्टनर में क्या है कि इसमें दो केसेस बनते हैं कि पार्टनर को जो कमीशन पे हो रहा है ये दो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन नंबर जो फर्स्ट है आपका, यानी कि केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि केस नंबर फर्स्ट कहता है ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि आपको किसी पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड करना है, उस कमीशन के डिडक्शन के पहले, यानी कि प्रॉफिट में से वो कमीशन डिडक्ट नहीं होगा, क्या करने के लिए, कमीशन कैलकुलेट करने के लिए। तो इस केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप अपना ले लेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट की वैल्यू दी रहेगी, इनटू कर लेंगे किससे, रेट ऑफ कमीशन से, और डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। तो आपका निकल जाएगा क्या चीज कि कमीशन कितना बन रहा है पार्टनर को, ठीक है। केस 2 जो है आपका, ये क्या बोलता है कि कमीशन प्रोवाइड करना है ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि आपको प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज कमीशन क्या करना है, पार्टनर को देना है, लेकिन उस कमीशन के डिडक्शन के बाद, यानी आप प्रॉफिट में से पहले वो कमीशन का अमाउंट माइनस कर लो, तब आपको क्या करना है, उसको कमीशन देना है। तो ये सुनने में क्या लग रहा है, बहुत अटपटा लग रहा है कि ऐसा कैसे होगा, राइट, कि हमें कमीशन प्रोवाइड भी करना है और कमीशन को पहले क्या करें, डिडक्ट भी कर ले। इसके लिए क्या बोला कि ठीक है, आप नेट प्रॉफिट ले लो बिफोर चार्जिंग वाला, यहां पर भी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है, यहां पर भी नेट प्रॉफिट क्या है, बिफोर चार्जिंग, यानी प्रॉफिट में से कमीशन काटने से पहले, इनटू कर लीजिए रेट, अपॉन में लिखिए 100 और प्लस कर लीजिए क्या, रेट, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है ना, टेक्निकली अगर या इस केस में इसमें दोनों में ध्यान दोगे तो यहां पे आपका अमाउंट ऑफ कमीशन कभी भी कम आएगा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ कमीशन क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आप कमीशन का पहले डिडक्शन ले रहे हो प्रॉफिट में से, तब आप कमीशन क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लिया कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,10,000, ठीक है, नेट प्रॉफिट इज 1,10,000, और जो कमीशन प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करना है कितने का, 10% का। तो इस केस में जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट इज योर 1,10,000 into 10/100, the amount becomes your 11,000, right? But when the same thing is done here, so we take net profit as 1,10,000, okay, the rate is your 10% upon 100 plus 10, so 1,10,000 into 10 upon में 110, 0, 11 1 11, अमाउंट बिकम्स योर 10,000। तो जो मैं बात मैंने पहले कही आपको कि अगर आप कमीशन का डिडक्शन ले रहे हो, यानी कि यू आर प्रोवाइडिंग कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस केस में अमाउंट ऑफ कमीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, ठीक है। वही आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कमीशन कितना निकल के आया, 11,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे फर्म थोड़ी सी चालाकी करती है, मतलब वो कहती है कि ठीक है हम कमीशन तो देंगे, लेकिन प्रॉफिट में से कमीशन के अमाउंट का डिडक्शन लेने के बाद,
ठीक है। तो इससे क्या होता है कि फर्म को कम पे करना होता है कमीशन, किसको, पार्टनर को इस केस में। इसके अलावा क्वेश्चंस में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि अ कमीशन ऑफ 10% विल बी प्रोवाइडेड टू ए आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को क्या लगता है कि वो बस इसको रट लेते हैं और इसको याद कर लेते हैं, लेकिन वो बेसिक पे नहीं जाते हैं। स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अगर स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि अ कमीशन ऑफ 10% विल बी प्रोवाइडेड टू मिस्टर ए आफ्टर डिडक्शन ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दैट मींस कि आपको प्रॉफिट में से पहले सैलरी को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट कर लेना है और उसके बाद से नॉर्मली कैलकुलेट करना है कि रेट अपॉन 100। वहां पे आपको नीचे में क्या करना है, रेट ऐड नहीं करना है, अगर स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा हुआ है तो। लेकिन अगर स्टेटमेंट लिखा आए कि कमीशन ऑफ 10% विल बी प्रोवाइडेड टू मिस्टर ए आफ्टर द डिडक्शन ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, दैट मींस कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना है प्रॉफिट में से पहले और सैलरीज भी माइनस करने हैं, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको यहां पुट करना है, फिर रेट अपॉन 100 प्लस रेट, आपको रेट ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे क्या है, कमीशन आफ्टर चार्जिंग है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा जो कंसेप्ट है कमीशन पेड टू अ पार्टनर का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के करंट सेशन में हमने दो टॉपिक को डील किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और कमीशन पेड टू अ पार्टनर को। ये दो टॉपिक आज हमारे डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट पढ़ाया जाएगा और उसके बाद हम लोग पास असेसमेंट करेंगे और गारंटी टू अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी जा रही है प्रॉफिट की तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो हमसे लगातार जुड़े रहिए ताकि आपकी पढ़ाई क्या हो, कंटिन्यूटी के साथ चलती रहे, आपको कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।